वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच ने जताया सीएम साय का आभार। इसी सतह से लागू करने की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के सदस्यों ने मुलाकात की। विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय का नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर आभार जताया। मंच के संरक्षक नंदकिशोर सुकुल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नई शिक्षा नीति 2020 को इसी सतह से पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मातृभाषा छत्तीसगढ़ी माध्यम बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था को इसी साल से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई एक विषय भी दी जा रही है, लेकिन हमारी मांग सभी विषय की है और नई शिक्षा नीति में भी यही प्रावधान किया जाए। वहीं मंच के संयोजक लता राठौर ने भी मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया कि सरकारी कामकाज राजभाषा छत्तीसगढ़ी में हो, राज्य की सभी कार्यक्रमों हो छत्तीसगढ़ी में, रोजगार की व्यवस्था को इस पर भी जोर दिया जाए। राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होगा सम्मान। खेल अलंकरण के लिए 1329 लोगों ने किया आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करेगी। अलंकरण सम्मान के लिए 10 जुलाई तक 1329 खिलाड़ियों ने आवेदन किया है। सभी आवेदकों का फिलहाल नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है। खेल संचालक तनुजा सलाम ने परीक्षण समिति को तत्काल आवेदनों का परीक्षण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मोदी 3.0 के बजट में छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं, लेकिन सीएम साहब बोले राज्य के हर वर्ग के लिए लाभकारी। भूपेश ने कहा झुनझुना पकड़ाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन बजट पेश कर दिया है। पूरे बजट भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ को लेकर कोई जिक्र नहीं दिखा। हालांकि आदिवासियों, किसानों और महिलाओं को लेकर नई योजनाएं शुरू करने की बात कही है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के विकास पर केंद्रित यह बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बजट को छत्तीसगढ़ के लिए झुनझुना बताया है। उन्होंने कहा कि पर्ची मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। वैसे तो केंद्र के बजट में सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की कुछ नहीं है। हालांकि केंद्रीय योजनाओं में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता मिल सकती है। नई योजनाएं खनिज, आदिवासी और किसानों से जुड़ी है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को बड़े अवसर मिल सकेंगे। आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता करेंगे विधानसभा का घेराव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है। विधानसभा की 2 दिन की कार्यवाही हंगामे भरा रहा। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सभी सवालों को सफाई से जवाब दिया। वहीं यहां पर आज कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने जा रही है, जिसके चलते आज यहां पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए नया ट्रैफिक रूट मैप जारी किया, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं पंडरी से बलौदाबाजार जाने वाले रोड पर पड़ने वाले सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर। यहां लगने जा रहा है प्लेसमेंट कैंप। बम्पर पदों पर होगी भर्ती। रायगढ़ में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में 25 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रिक्त 95 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यताधारी आवेदक समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैंप में भाग ले सकते हैं। इस संबंध पर अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में संपर्क भी कर सकते हैं। भोरमदेव से अमरकंटक तक कांवड़ियों के लिए होगा विशेष इंतजाम। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। पवित्र सावन माह के आगमन के साथ ही शिव भक्तों द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक की 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर इस यात्रा को सुगम और
सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में भक्तगणों को दिक्कत ना हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी जमीन पर बनी नाली और सीसी रोड को तोड़ा। कोरबा में हाईकोर्ट के आदेश पर निगम की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। कोरबा के वार्ड नंबर 1 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद निजी जमीन पर बनी सीसी सड़क और नाली को तोड़ दिया गया। निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। निगम की इस कार्रवाई को लेकर पार्षद और स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। युवक का अपहरण कर बुरी तरह से पीटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उसे बुरी तरह से पीटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रिंस बागड़े और अंशुल समेत 2 अन्य आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वहीं रायपुर में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आपको बता दें कि आरोपियों ने युवक को गुड़ियारी क्षेत्र के एक घर के कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे कार में बैठाकर मंदिर हसौ क्षेत्र ले गए, जहां फिर से उसकी पिटाई की गई। युवक बेहोश हो गया और आरोपी ने उसे मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अपहरण और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश कर रही थी। हालांकि यहां पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर में जुलूस निकाला गया। कोंडागांव में मिला 10 केजी का जिंदा आईईडी बम। गश्त पर निकले जवान, बाल बचे। नक्सलियों ने किया था प्लान। कोंडागांव जिले में पुलिस ने जंगल से 10 किलो का जिंदा आईईडी बम बरामद किया। गश्त पर निकले जवान आईईडी की चपेट में आने से बाल बचे। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बम डिस्पोजल टीम और पुलिस फोर्स द्वारा सावधानी पूर्वक तत्काल मौके पर ही आईईडी बम को नष्ट किया गया। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी। नियमितीकरण समेत 8 मांगों को लेकर उठाई आवाज। नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ने बताया, नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि सहित 8 मांग को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और साथ ही कहा कि आज 9वां दिन है। उन्होंने बताया कि विभाग में हम यहाँ पर 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं, पर विभाग द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब अपनी मांगों को लेकर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी ने मुंडन भी करवाया है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से बातचीत विफल रही और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। चोरी करने गांव से शहर में हुआ शिफ्ट। रायपुर के पोस्ट एरिया को बनाया निशाना। दोस्त के साथ मिलकर 6 महीने में चुराई 14 गाड़ियां। राजधानी रायपुर में एक चोर गांव से काम के बहाने शहर आया और गाड़ियां चोरी करने लगा। 1-2 गाड़ी चोरी करने के बाद जब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने दोस्त के साथ मिलकर 6 महीनों में 14 गाड़ियां शहर के अलग अलग पोस्ट इलाकों से चोरी कर ली। राजेंद्र नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बारात आने से एक दिन पहले तालाब में मिली दुल्हन की लाश, दूल्हा ही निकला हत्यारा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मेडेसरा गांव में शादी के पहले युवती तेजस्वनी की यहां पर मृत्यु में एक नया मोड़ आया है। युवती की मौत तालाब में डूबने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। तेजस्वनी की हत्या उसके होने वाले मंगेतर ने की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मेडेसरा गांव में 11 जुलाई को जोशी परिवार में 2 बेटियों की बारात आनी थी। वहीं 10 जुलाई को बेटे की बारात जाने की तैयारी थी। इस बीच जोशी परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई जब यहां पर 9 जुलाई की रात दुल्हन बनने जा रही तेजस्वनी जोशी, जिसकी उम्र 19 साल की थी, घर से गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह गांव के तालाब में तेजस्वनी की तलाश मिली। प्रथम दृष्टया तेजस्वनी का मामला यहां पर जो है आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन शॉर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने आत्महत्या के शक को हत्या में बदल दिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और मृतक युवती के मोबाइल नंबर से CDR खंगाला तो पता चला कि आखिरी कॉल तेजस्वनी के साथ 7 फेरे लेने वाले उमन जोशी की थी। पुलिस ने शक के आधार पर दूल्हे को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी हुमन ने अपनी गुनाह स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि तेजस्वनी ने तालाब में डूबकर अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि 9 जुलाई की रात दोनों तालाब किनारे मिले थे। इस दौरान दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में धक्का मुक्की हुई और तेजस्वनी तालाब की
सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। आरोपी हुमन जोशी ने युवती को बेहोशी की हालत में तालाब में फेंक दिया। इसके साथ ही युवती का मोबाइल भी तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। अवैध रेत उत्खनन को लेकर मंत्री विधायक सख्त। एनसीबी में कृषि मंत्री की समीक्षा की बैठक, कहा गलत करने वालों पर होगी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक रेणुका सिंह सहित भैयालाल राजवाड़े भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह से पहले जवानों की कार्यवाही, 2 नक्सली स्मारकों को किया ध्वस्त। सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा मनाए जाने वाले शहीदी सप्ताह से ठीक पहले जवानों की कार्यवाही देखने को मिली है, जहां पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण गंगाराम चौहान के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान के तहत थाना गोलापल्ली क्षेत्र के ग्राम सिंगाराम में नक्सलियों द्वारा बनवाए गए 2 स्मारकों को पुलिस टीम ने ध्वस्त किया है। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स में एक ही किचन में वेज नॉनवेज पिज्जा, गुमास्ता, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी नहीं। दुर्ग के सूर्या मॉल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन। छत्तीसगढ़ का फूड डिपार्टमेंट लगातार एक्शन मोड में है। रायपुर के बाद अब दुर्ग जिले के सूर्य टीआई मॉल के बड़े आउटलेट्स में छापा मारा गया। KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। इसमें मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज में एक ही किचन में वेज नॉनवेज बनाया जा रहा था। एक कुक मशीन में ही वेज नॉनवेज दोनों तैयार किया जाता था। नेहरू नगर में देर शाम यह कार्रवाई की गई। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के संस्थान में यहाँ पर काफी अनियमितता पाई गई। हालांकि KFC में कुछ हद तक नियमों का पालन करते पाया गया। 60% ग्रामीणों को घर के दरवाजे पर मिलेगी यात्री बस, यह है सरकार का नया प्लान। प्रदेश के 60% ग्रामीणों को जल्दी घर के दरवाजे पर यात्री बस मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी जिलों के RTO और ARTO से बसों की संख्या, समय चक्र और परमिट की जानकारी मांगी गई है। इसका ब्यौरा मिलने के बाद 186 विकासखंडों तक बसों का संचालन करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलती ही नए मार्गों पर इसका संचालन किया जाएगा। बताया जाता है कि प्रदेश के शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में लगातार सड़कों के निर्माण के बाद आवागमन के नए रास्तों को चिन्हांकित किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद रूट चार्ट के आधार पर परमिट जारी किया जाएगा। यूट्यूब से देखते थे वीडियो, फिर ATM से फ्रॉड तरीके से निकालते थे पैसे, 2 साथी गिरफ्तार। रायपुर शहर में यूट्यूब से ATM फ्रॉड के तरीके सीखकर अलग अलग वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अरविंद कुमार अवस्थी और मेहुल त्रिवेदी नाम के 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। ये आरोपी शहर के बिना गार्ड तैनाती वाले ATM खोजते थे, फिर वहां घुसकर CCTV कैमरे में ब्लैक स्प्रे कर दिया करते थे। फिर वे खुद का ATM कार्ड मशीन में डालकर रकम निकालते थे। पुलिस ने युवकों के खिलाफ प्रतिबंधनात्मक एक्ट में एक्शन लिया है। आरोपियों ने आजाद चौक और गंज थाना क्षेत्र के ATM में घुसकर ठगी का प्रयास किया था। प्राचार्य ने कबाड़ में बेच दी 550 किलो किताबें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए आई थी जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सरकारी स्कूल की किताबों को किलो के भाव में बेच दिया गया। स्कूल के प्राचार्य ने करीब 550 किलो किताबों को 20 रुपये किलो के भाव से रद्दी में बेचा। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जिले के छुईखदान विकासखंड के ग्राम ठाकुर टोला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बलदाऊ जंघेल प्राचार्य पद पर हैं। आरोप है कि उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए आई किताबों और उनकी प्रायोगिक फाइलों को भी रद्दी में बेच दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कबाड़ी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किताबें खरीदता है। ऐसे में प्राचार्य को इन किताबों को रद्दी बेचने के बदले करीब 11,000 रुपये मिले होंगे। हालांकि इन किताबों की छपाई में लाखों रुपये का खर्च हर साल आता है। बस्तर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्कूली शिक्षा विभाग में लापरवाही बरत रहे शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 शिक्षकों को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने निलंबित कर दिया है। साथ ही कई शिक्षकों और अधिकारियों को 100 कोच नोटिस भी जारी किया है। दरअसल बस्तर कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉक के सरकारी स्कूलों का दौरा किया, जहां पाया कि कई शिक्षक बिना जानकारी दिए स्कूलों से नदारद हैं। ऐसे कई शिक्षक हैं जो रेगुलर स्कूल ही नहीं आते। ऐसे स्कूलों की रजिस्टर की जांच करने के बाद
बस्तर कलेक्टर ने बस्तर ब्लॉक के सहायक ग्रेड 3 के 1 और सहायक ग्रेड 2 के 2 और 1 सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही बस्तर लोकपाल और बस्तर ब्लॉक के सहायक विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों को गैर शिक्षकीय कार्य से हटाते हुए मूल संस्था में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रायगढ़ में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, पड़ोसी गिरफ्तार। फेसबुक पर दोस्त बने पति ने छोड़ा साथ, फिर प्रेमी ने भी दिया धोखा। रायगढ़ में एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवक ने पहले पड़ोसी महिला को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और बाद में चैटिंग करने लगा। कुछ दिन बाद जब घर में महिला का पति नहीं था तो आरोपी उसके घर पहुंचा। महिला को डराते धमकाते हुए युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।